वेलकम टू रीड स्मार्टर 9, जहां हम किताबों की गहराई से सीख निकालकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी आज है? क्या ये सब किस्मत है, हालात हैं, या फिर आपकी खुद की सोच? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी छोटी लेकिन शक्तिशाली किताब की जो आपकी सोच की ताकत को एक नए नजरिए से दिखाती है। एज अ मैन थिंकेथ, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। यह किताब सिर्फ कुछ पन्नों की है, लेकिन इसके अंदर छिपे विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि ये किताब हमें सिखाती है कि जैसा इंसान सोचता है वैसा वो बनता है। यानी आपकी सोच ही आपकी हकीकत की नींव रखती है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब को एक कहानी के रूप में समझेंगे, भावनाओं के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारे भविष्य को आकार देते हैं। हम हर चैप्टर से सीख निकालेंगे, आपको ऐसे उदाहरण देंगे जिससे आप खुद से जुड़ाव महसूस करें, और अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा नजरिया जो आपकी सोच को बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे कुछ ऐसा खुलने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि जब सोच बदलती है तब ही असली जिंदगी बदलती है। चलिए शुरू करते हैं एज अ मैन थिंकेथ की ये अद्भुत यात्रा, सिर्फ रीड स्मार्टर 9 पर। अध्याय 1, बीज का बोना। सोच की शुरुआत। सोच बीज के समान है। जो बीज हम अपने मन में बोते हैं वही हमारे जीवन में फल बनकर लौटता है। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक युवक आरव से, 28 साल का, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, महानगर की भीड़ में एक खोया हुआ नाम। आरव बचपन से ही अपने पिता की डांट, समाज की अपेक्षाएं और अपनी असफलताओं के बीच पिसता आया था। उसके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं था, न नौकरी, न रिश्ते, न मानसिक शांति। वो सोचता था, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? मैं कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता? एक दिन ऑफिस से निकले हुए उसे 6 महीने हो चुके थे। अपने पुराने जूतों और गीले बालों के साथ वह बेंच पर बैठा था, निराश, थका हुआ, टूटा हुआ। उसी समय पास ही एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा, सफेद बाल, चमकती आंखें, शांत मुस्कान। कभी खुद से ये पूछा है कि तुम जो सोचते हो वही क्यों घटता है? आरव चौंका। आप क्या कहना चाहते हैं? वृद्ध बोले, तुम जो सोचते हो वही बनते हो बेटा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी की जड़ है। विचारों का बीज। बुजुर्ग ने जेब से एक छोटा बीज निकाला और कहा, ये सरसों का बीज है। अगर इसे उपजाऊ जमीन में डालो तो बड़ा पेड़ बनेगा, लेकिन अगर इसे जहर में डालो तो नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। आरव ने पहली बार ध्यान से किसी की बात सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा से बात कर रहा हो। बुजुर्ग ने कहा, तुम हर दिन जो सोचते हो मैं फेल हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये तुम्हारे मन की जहर बन गई है। आरव की आंखों में हल्का पानी आ गया। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा आईना था। आंतरिक युद्ध। आरव ने उस रात घर आकर अपने कमरे की दीवार पर लिखा, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही बन रहा हूं। शुरुआत में यह वाक्य उसे बेवकूफ़ी लगता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वह हर सुबह और रात इसे दोहराने लगा, उसकी सोच बदलने लगी। वो अब अपने आप से कहता, मैं योग्य हूँ, मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ, मैं मेहनती और शांति से भरा इंसान हूँ। बदलाव की पहली किरण। कुछ ही हफ्तों में आरव ने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया। अपनी दिनचर्या को नियमित किया, अपने कमरे को साफ रखा, किताबें पढ़ना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन था उसकी सोच। अब वह हर परिस्थिति में एक सवाल पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्या मेरी सोच इसे और कठिन बना रही है? संदेश। बुजुर्ग की बात आरव के जीवन का बीज बन चुकी थी। सोचो, समझो और फिर बोओ। वही सोच तुम्हारा भविष्य तय करेगी। सोच बीज है, चरित्र उसका वृक्ष है, जीवन उस वृक्ष का फल है। अगर तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। कहानी में अभी और कई मोड़ आने बाकी हैं। क्या आरव सच में अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल पाएगा? क्या विचारों की शक्ति सिर्फ किताबों तक सीमित है या असल जिंदगी में भी चमत्कार करती है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 2, सोच का फल। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमारे विचार अदृश्य बीज हैं जिनसे हमारा भविष्य उगता है। अगर सोच शुद्ध हो तो जीवन सुंदर होता है। अगर सोच भ्रमित हो तो जीवन भी उलझ जाता है। पिछली कहानी की झलक। पहले अध्याय में आपने जाना, आरव एक साधारण युवक जो जीवन की कठिनाइयों से थक चुका था। फिर उसकी मुलाकात होती है
एक रहस्यमय वृद्ध से, जो उसे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र देता है, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अब आरव की यात्रा शुरू हो चुकी है, सोच से स्वयं को बदलने की। आरंभिक संघर्ष, नई सोच बनाम पुरानी आदतें। आरव ने जैसे ही अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया, उसने देखा कि हर दिन उसके भीतर दो आवाज़ें चल रही थीं। एक जो कहती, तू फेल है, तेरे बस का नहीं। दूसरी जो कहती, तेरे भीतर शक्ति है, तू कर सकता है। शुरुआत में नकारात्मक आवाज़ें बहुत तेज थीं, लेकिन आरव ने एक फैसला लिया, हर बार जब नकारात्मक सोच आएगी, मैं उसे सकारात्मक विचार से बदलूंगा। सोच का विज्ञान। आरव ने इंटरनेट और किताबों में पढ़ना शुरू किया। हमारे मन में प्रतिदिन 60,000 से अधिक विचार आते हैं। उनमें से 90% वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। अगर हमने कल चिंता की, तो आज भी वही होगा। यही सोच आरव के भीतर जिज्ञासा और क्रांति लेकर आई। उसने सवाल किया, अगर मैं रोज नई सोच ला सकूं, तो क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूं? सोच से व्यवहार, व्यवहार से जीवन। आरव ने खुद पर एक प्रयोग शुरू किया। 1. विचार, मैं स्वस्थ हूं और ऊर्जावान हूं। नतीजा, वो सुबह उठने लगा, टहलने लगा। 2. विचार, मैं योग्य हूं, मुझे अवसर मिलेंगे। नतीजा, उसने नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू किया। 3. विचार, मैं शांति में हूं। नतीजा, झगड़ों से दूर रहने लगा, संयम से बोलने लगा। धीरे धीरे लोग भी उसे नोटिस करने लगे। उसके पुराने दोस्त हैरान थे, तू बदल गया है आरव, अब तेरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। रहस्यमय वृद्ध की वापसी। एक दिन वही वृद्ध पार्क में फिर मिले। वृद्ध बोले, बधाई हो बेटा, अब तुम सोच का फल चख रहे हो। आरव ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन अभी भी डर लगता है बाबा, कहीं सब कुछ फिर हाथ से न निकल जाए। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, डर भी सोच है, और भरोसा भी सोच है। तुम्हें चुनना है, कौन सा बीज बोओगे। सीख और अनुभव। अब आरव जान गया था कि जीवन कोई बाहरी खेल नहीं, यह अंदर से चलने वाला एक तंत्र है। हम जिस तरह के विचारों को जगह देते हैं, वैसी ही परिस्थितियां पैदा होती हैं। सोच से विश्वास बनता है, विश्वास से कर्म बनता है, कर्म से आदतें बनती हैं, और आदतों से चरित्र, जो अंततः हमारा भाग्य बनाता है। अध्याय का समापन। अब आरव ने लिखना शुरू कर दिया था, हर दिन अपने विचारों का लेखा जोखा। आज मैं किस तरह की सोच से शुरू करूंगा? क्या मेरी सोच मुझे ऊपर उठा रही है या गिरा रही है? वो अब जान चुका था, मैं जो सोचता हूं वही मैं हूं। संदेश, तुम्हारे जीवन की दशा तुम्हारी सोच की दिशा पर निर्भर है। सोच बदलो तो भविष्य बदल जाएगा। अगले अध्याय में, क्या सोच से आरव को अपनी मंजिल भी मिलेगी? क्या जब जिंदगी फिर उसे गिराने की कोशिश करेगी, वो खड़ा रह पाएगा? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 3, चरित्र का निर्माण, विचारों से व्यक्तित्व तक। हमारा चरित्र हमारे विचारों की छाया है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, यही जीवन का नियम है। कहानी आगे बढ़ती है। अब आरव पहले से बदल चुका था। उसका पहनावा, उसका उठना बैठना, बातचीत का तरीका, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। लोग उसे देखकर कहते, इसमें अब एक अलग आत्मविश्वास दिखता है। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को फिर से चुनौती दी। अंधेरी रात और पुराना डर। उस दिन आरव ने एक इंटरव्यू दिया था, और उसे लग रहा था कि ये पक्का हो जाएगा। लेकिन शाम को उसे एक मेल मिला, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। हमें खेद है, आपको चयनित नहीं किया गया। आरव का दिल फिर से टूट गया। पुरानी सोच फिर से लौटने लगी, शायद मैं कभी लायक नहीं बन पाऊंगा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। वो घंटों तक कमरे के कोने में बैठा रहा। लेकिन तभी उसने दीवार पर देखा, वही पंक्ति जो उसने पहले लिखी थी, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही बन रहा हूं। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर की लड़ाई को महसूस किया। आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। अगले दिन आरव एक कागज पर लिखने लगा, मेरे अंदर कौन से विचार बार बार आते हैं? क्या वे मुझे मजबूत बना रहे हैं या कमजोर? वो जान गया था, हमारा चरित्र कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि हमारी सोचों का परिणाम है। जो सोच क्रोध से भरी हो, वह व्यक्ति गुस्सैल बनेगा। जो सोच दया और समझ से भरी हो, वह शांत और उदार बनेगा। जो सोच आलस्य से भरी हो, वह व्यक्ति कमजोर और नाकाम बनेगा। विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण। अब आरव ने जानबूझकर ऐसे विचार चुनने शुरू किए जो धैर्य, सहनशीलता और सच्चाई से भरे हों। जब कोई उसे अपशब्द कहता, वह जवाब नहीं देता। जब कोई धोखा देता, वह सीख लेता, लेकिन नफरत नहीं पालता। लोगों को लगता था कि वह कमजोर बन गया है, लेकिन सच्चाई ये थी,
वह भीतर से और मजबूत हो रहा था। कमजोरी चिल्लाती है, शक्ति शांति से मुस्कुराती है। एक पुराना संस्मरण, आरव को अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब उसके पिता ने एक बार कहा था, बेटा, आदमी वो नहीं होता जो बाहर से दिखता है, आदमी वो होता है जो हर दिन अपने भीतर से बनाता है। वो शब्द अब उसे पूरी तरह समझ आ रहे थे। आरव ने फैसला लिया, अब वह रोज खुद से यही पूछेगा, आज मैंने अपने चरित्र में कौन सा नया पत्थर जोड़ा? चरित्र ईंटों से बना भवन। अब उसने समझा, हर सोच एक ईंट, हर दिन की सोच एक दीवार, पूरा जीवन एक भवन। अगर सोच विकृत हो तो इमारत कमजोर होगी, अगर सोच पवित्र और सच्ची हो तो चरित्र अडिग होगा। वृद्ध की सीख। कई दिनों बाद वृद्ध फिर दिखे। इस बार आरव उनके पास जाकर बोला, बाबा, अब समझ आ रहा है, जो मैं सोचता हूं वही मैं बनता हूं। वृद्ध बोले, अब तुम सच्चे पुरुष बन रहे हो, क्योंकि तुम अपना निर्माण खुद कर रहे हो। याद रखो, चरित्र ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अध्याय का समापन। जब विचार शुद्ध होते हैं तब चरित्र निर्मल होता है, और जब चरित्र निर्मल होता है तब जीवन शांत और सफल होता है। अब आरव की आंखों में सिर्फ उम्मीद थी, क्योंकि अब वो जानता था कि उसका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, उसकी सोच में छिपा है। संदेश: सोच बदलो, चरित्र बदलेगा। चरित्र बदलेगा तो पूरा जीवन बदल जाएगा। आरव के सामने आएगी एक नई चुनौती, उसकी परिस्थिति। क्या उसकी बदलती सोच उसके जीवन की मुश्किल परिस्थितियां बदल पाएगी? जानिए अगले भाग में। अध्याय 4, परिस्थितियां और सोच, जिम्मेदारी की कुंजी। अध्याय 4, परिस्थितियां और सोच, जिम्मेदारी की कुंजी। जेम्स एलन कहते हैं, परिस्थितियां भाग्य से नहीं बनती, वे हमारे विचारों का बाहरी रूप होती हैं। परिवर्तन के बीच उलझी जिंदगी। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर सोचने का तरीका बदल चुका था, और बाहर से उसका व्यवहार शांत, संयमी और सकारात्मक हो गया था। लेकिन अचानक जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। नौकरी की उम्मीद टूटी। जिस कंपनी में इंटरव्यू के बाद से उसने उम्मीद लगा रखी थी, वहां से कुछ हफ्तों बाद मेल आया, हम आपके प्रोफाइल से इम्प्रेस हैं, लेकिन फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। आरव के चेहरे पर हल्की निराशा आई, लेकिन अब वो वही पुराना आरव नहीं था जो इस खबर से टूट जाता। इस बार वो खुद से बोला, शायद ये अवसर नहीं, एक तैयारी है। वृद्ध की एक और सीख। वो फिर पार्क गया। वृद्ध वही बैठे थे। आरव बोला, बाबा, मेरी सोच तो बदल गई है, फिर परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रहीं? वृद्ध ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, सोच का असर तुरंत नहीं दिखता। जैसे खेत में बीज डालते ही फल नहीं उगते। परिस्थितियां तुम्हारी पुरानी सोच का परिणाम है। आज की सोच कल का जीवन बनेगी। वृद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक किसान था जो हमेशा अपने खेत में जहर भरे बीज डालता था। जब फसल खराब होती तो वह मौसम को कोसता, सरकार को कोसता, लेकिन असली कारण था बीज। बेटा, हमारी परिस्थितियां हमारे विचारों के बीजों से उगती हैं। अगर हम सोच बदलें तो परिस्थिति भी समय के साथ बदलती है। लेकिन हमें धैर्य और जिम्मेदारी दोनों चाहिए। जिम्मेदारी की कुंजी। आरव को याद आया कैसे पहले वह हर बात के लिए दूसरों को दोष देता था, अपने माता पिता को, समाज को, सरकार को, पुराने बॉस को। अब उसे समझ आने लगा था, जवाबदेही ही आज़ादी की पहली सीढ़ी है। जब तक वह खुद को जिम्मेदार नहीं मानता, वह असली बदलाव नहीं कर सकता। सोच और परिस्थिति का रिश्ता। आरव ने अगले दिन खुद से कुछ सवाल पूछे। 1. मैं जिस परिस्थिति में हूं उसमें मेरा क्या योगदान है? 2. क्या मेरी सोच ही मुझे बार बार उन्हीं हालातों में ले जा रही है? 3. क्या मैं अपनी सोच से परिस्थिति बदल सकता हूं? वह समझ चुका था, मन की गहराइयों में बदलाव के बिना बाहर की दुनिया में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया और कार्य करना शुरू किया। उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर काम ढूंढना शुरू किया, पुराने दोस्तों से संपर्क किया, रेफरल्स लिए, हर दिन समय तय करके स्किल सीखने बैठा। धीरे धीरे उसके पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट आने लगे। कम पैसे मिलते थे, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा मिल रहा था। आलोचना और धैर्य। एक दिन एक रिश्तेदार ने कहा, क्या कर रहा है ये? एमबीए करके घर बैठा है फ्रीलांसिंग में? पहले आरव चुप रह जाता, लेकिन इस बार उसने मुस्कराकर जवाब दिया, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बना रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शुरुआत है। वृद्ध का अंतिम वाक्य। वृद्ध ने एक दिन जाते जाते कहा, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारी कक्षा है। तुम क्या सोचते हो, क्या सीखते हो, वही तय करेगा कि तुम्हारा अगला स्तर क्या होगा। अध्याय का समापन।
हम अपनी परिस्थितियों के निर्माता हैं। सोच से परिस्थिति बदलती है और परिस्थिति से भविष्य बनता है। अब आरव को परिस्थिति बदलनी नहीं थी, बल्कि परिस्थिति में रहकर खुद को ऊपर उठाना था। अगले अध्याय में अब आरव सीखेगा एक नई सच्चाई, कैसे सोच हमारे शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। क्या उसका बदलता मन अब उसके तन पर भी असर करेगा? जानिए अगले भाग में। अध्याय 5, स्वास्थ्य और सोच, मन का प्रभाव शरीर पर। मन और शरीर एक ही संगीत के दो सुर हैं। जब मन असंतुलित होता है, शरीर भी उसकी धुन बिगाड़ देता है। सुबह की थकान। आरव अब रोज सुबह जल्दी उठता, टहलने जाता, काम भी कर रहा था। पर एक चीज थी जो वो महसूस कर रहा था, थकान। कभी कभी उसके शरीर में अजीब दर्द होते और कुछ दिन तो ऐसा लगता जैसे शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। उसने सोचा, मैं तो सोच बदल चुका हूं, मेहनत कर रहा हूं, फिर शरीर क्यों जवाब दे रहा है? वो डॉक्टर के पास गया, सब टेस्ट कराए, सब रिपोर्ट नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने कहा, शायद आपको मानसिक तनाव है, चिंता या ओवरथिंकिंग हो सकती है। वो फिर वृद्ध के पास गया। बेंच पर बैठते ही वृद्ध ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बेटा, शरीर तुम्हारे विचारों का दर्पण है। तुमने ऊपर से सोच बदली है, पर भीतर की चिंता अब भी मौजूद है। आरव चुप रह गया। हाँ, अंदर कहीं डर अभी भी था, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं सबको साबित कर पाऊंगा? मानसिक सोच और शारीरिक असर। वृद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा मन चिंता, भय और नकारात्मकता से भरा हो, तो तुम्हारे शरीर में तनाव, थकान और बीमारी ही उतरेगी, क्योंकि सोच सीधी नसों और कोशिकाओं तक पहुंचती है। आरव ने पूछा, लेकिन इसका समाधान क्या है? वृद्ध बोले, मन की सफाई। जैसे तुम घर साफ करते हो, वैसे ही मन को भी रोज पवित्र विचारों से धोना पड़ता है। सोच से उपचार की शुरुआत। अब आरव ने एक नई आदत शुरू की, सुबह उठकर 10 मिनट गहरी सांस लेकर, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं संतुलित हूं, दोहराता। उसने तनाव को कम करने वाले पॉडकास्ट सुनने शुरू किए, शरीर पर ध्यान देना शुरू किया, नींद, भोजन, जल। कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क दिखने लगा। वह न सिर्फ मानसिक रूप से, बल्कि शारीरिक रूप से भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगा। आत्मस्वीकृति का पल। एक दिन दर्पण के सामने खड़ा होकर वह खुद को देख रहा था। चेहरे पर थकान नहीं, आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मेरे शरीर, मुझे झकझोरने के लिए, मुझे मेरी चिंता दिखाने के लिए। सीख। अब आरव को ये गहरी बात समझ में आ चुकी थी, स्वास्थ्य सिर्फ भोजन से नहीं बनता, स्वास्थ्य शुद्ध विचारों से भी बनता है। कई बार हमारी बीमारियां, सिर दर्द, पेट दर्द, थकावट, सब हमारी भीतर की उलझनों का परिणाम होती हैं। वृद्ध की अंतिम सीख। एक दिन वृद्ध ने चलते चलते कहा, स्वस्थ शरीर पवित्र सोच का घर होता है। शरीर की बीमारियां कई बार मन की बीमारियों का संकेत होती हैं, और अगर मन को शांत कर लिया जाए, तो शरीर खुद ठीक हो जाता है। अध्याय का समापन। तुम जैसे विचारों को अपने भीतर स्थान देते हो, वैसे ही शरीर उसका प्रभाव लेता है। डर दवा से नहीं, ध्यान से जाता है, और बीमारी सोच से भी ठीक हो सकती है। अगले अध्याय में अब आरव अपने जीवन में स्पष्टता लाता है, लक्ष्य, दिशा और सपनों की ओर। क्या सोच उसे केवल शांति ही देती है या सफलता भी? जानिए अगले भाग में। अध्याय 6, लक्ष्य और सपने, सोच से सफलता तक। श्रोता के लिए एक प्रश्न, क्या आप कभी किसी चिंता या नकारात्मक सोच के कारण बीमार महसूस हुए हैं? अगर हाँ, तो अब से हर सुबह कीजिए एक संकल्प, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। अध्याय 6, लक्ष्य और सपने, सोच से सफलता तक। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सोच और कर्म से जीने वाले ही सफल होते हैं। नई सुबह, नया आरव। अब आरव पहले से ज्यादा ऊर्जावान, स्थिर और स्पष्ट हो गया था। उसके पास अब 3 चीजें थीं, 1, शांत सोच, 2, अनुशासन, 3, और सीखने की ललक। लेकिन एक चीज अब भी अधूरी थी, दिशा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। वह क्या बनना चाहता है? क्या वह सिर्फ पैसे कमाना चाहता है या कुछ और? आत्मसंशय और भटकाव। एक दिन वह देर रात छत पर बैठा सोच रहा था, क्या मैं सिर्फ जीने के लिए काम कर रहा हूं, या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य भी है? यह सवाल उसे भीतर तक झकझोर गया। वृद्ध की सबसे गहरी सीख। अगले दिन वह वृद्ध से मिला और बोला, बाबा, मैं सोचता हूं, मेहनत करता हूं, पर मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ओर जा रहा हूं। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? आरव चुप रहा।
क्योंकि उसने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं था। बेटा, सोच तब तक अधूरी है जब तक वो किसी उद्देश्य से न जुड़ी हो। बिना लक्ष्य के सोच दिशाहीन तीर की तरह होती है जो कभी निशाने पर नहीं लगती। लक्ष्य खोजने की यात्रा। अब आरव ने खुद से पूछना शुरू किया, मुझे किस काम में आनंद आता है? मैं क्या ऐसा करता हूं जो दूसरों को प्रेरित करता है? मैं किन कार्यों में खुद को भूल जाता हूं? उसने पाया, उसे लिखना, लोगों से जुड़ना और प्रेरणा देना बहुत पसंद है। बस, उसे अब दिशा मिल गई थी। वह एक लेखक और वक्ता बनना चाहता था। सोच से बनी योजना। अब वह खाली नहीं बैठा। उसने एक स्पष्ट योजना बनाई। 1. हर सुबह लेखन अभ्यास। 2. यूट्यूब पर अपनी आवाज से पॉडकास्ट। 3. प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और साझा करना। वो अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, सोच को कार्य में बदल रहा था। चुनौतियां और निराशा पर यह राह आसान नहीं थी। कभी व्यूज नहीं आते, कभी कमेंट में मजाक उड़ाया जाता। एक दिन उसने अपना पहला वीडियो डिलीट करने की सोची, लेकिन तभी उसकी आंखें उस वाक्य पर गईं जो उसने पहले दिन से लिख रखा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। उसने खुद से कहा, अगर मैं सोचता हूं कि मैं विफल हूं तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सोचता हूं कि मैं सीख रहा हूं तो मैं एक दिन बन जाऊंगा। सफलता की पहली सीढ़ी। कुछ ही महीनों में उसके वीडियो पर पहली बार एक कमेंट आया, भाई, आपने मेरी सोच बदल दी। धन्यवाद। आरव की आंखें नम हो गईं। वो जानता था यही उसकी असली कमाई है। वृद्ध की विदाई। उस शाम वृद्ध से मिलने गया तो उन्होंने कहा, अब मैं चलता हूं बेटा। अब तुम्हारी सोच तुम्हारी दिशा है। अब तुम राह पर हो जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम होना चाहते हो। अध्याय का समापन। जिसके पास सोच है वह जागृत है, लेकिन जिसके पास सोच के साथ लक्ष्य भी है वह अजेय है। अब आरव सिर्फ सोचने वाला नहीं रहा, अब वह करने वाला बन गया था। अगले अध्याय में आरव अब अपनी आदतों और इच्छाओं पर काम करेगा। वह सीखेगा कि सोच तभी स्थायी बनती है जब उस पर अनुशासन का पहरा हो। अध्याय 7। आत्मनियंत्रण, विचारों का अनुशासन। जेम्स एलन कहते हैं, विचार शक्तिशाली हैं, लेकिन जब तक वे अनुशासित नहीं होंगे वे दिशाहीन तूफान बन जाते हैं। नई चुनौती, विचलन। अब आरव ने दिशा पाली थी। वह रोज अपने लक्ष्य पर काम करता, लिखता, बोलता, प्रेरित करता। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, विचलन यानी डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, पुराने दोस्त, देर रात तक फोन, आलस्य। मैं सोच तो रहा हूं अच्छा बनने की, पर मेरे कर्म उस सोच के अनुरूप क्यों नहीं चल पा रहे? उसने खुद से यह सवाल किया। वृद्ध की अगली सीख। वृद्ध ने कहा, बेटा, सोच बीज है, लेकिन आत्मनियंत्रण पानी है। बिना पानी के बीज सूख जाएगा। तुम सोच तो रहे हो सफल होने की, लेकिन क्या तुम अपने मन को नियम दे पा रहे हो? आरव चुप हो गया। उसे समझ में आने लगा कि उसकी सोच और कर्म में डिसिप्लिन की कमी है। संघर्ष, तात्कालिक सुख वर्सेस दीर्घकालिक लक्ष्य। कभी वो नेटफ्लिक्स में फंस जाता, कभी पुरानी लतें वापसी करती, कभी सेल्फ डाउट उसे पकड़ लेता। वह जानता था कि ये सब सोच के विरोध में है, लेकिन उन्हें रोकना आसान नहीं था। समाधान, सोच का अनुशासन। उसने वृद्ध से पूछा, क्या सोच को अनुशासित किया जा सकता है? वृद्ध बोले, हर सुबह की शुरुआत इस सवाल से करो, क्या मेरी आज की सोच मेरे कल के लक्ष्य के अनुकूल है? अगर नहीं, तो तुरंत उसे बदल दो। यही आत्मनियंत्रण है। नई दिनचर्या, आत्म अनुशासन की शुरुआत। अब आरव ने 3 नियम बनाए। 1. सुबह 5 बजे उठना ताकि मन पर काबू पाया जा सके। 2. 1 घंटा डीप वर्क बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 3. हर रात 10 मिनट लिखना, आज क्या सही सोचा, क्या गलत। धीरे धीरे उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण बढ़ने लगा। अब वो खाने की क्वांटिटी पर ध्यान देता, फोन को 1 घंटे के लिए बंद रखता, माइंडलेस स्क्रॉलिंग बंद की, झूठ बोलना छोड़ दिया। सोच का किला। आरव समझ चुका था, विचार तब तक शक्तिशाली नहीं बनते जब तक वे अनुशासित न हो। अनुशासन के बिना सोच घोड़े के बिना रथ है, और रथ के बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। भीतर की लड़ाई। एक दिन उसका दोस्त आया और बोला, भाई, तू बहुत बोरिंग बन गया है, अब तो हंसता भी कम है। आरव मुस्कराया और बोला, मैं अब बाहर नहीं, अंदर से जी रहा हूं। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं अपने भीतर की दुनिया जीत रहा हूं। वृद्ध की अंतिम बात। बेटा, आत्मनियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। जो खुद को नहीं जीत सकता वो किसी भी लक्ष्य को नहीं जीत सकता। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। अध्याय का समापन। तुम्हारी सोच तभी फल देगी जब उस पर अनुशासन का पहरा होगा।
आत्मनियंत्रण ही सफलता का असली द्वार है। अब आरव सिर्फ सोचने और दिशा तय करने वाला नहीं रहा, अब वह अपनी सोच पर पहरा देने वाला योद्धा बन गया था। अगले अध्याय में आरव अब एक नए स्तर पर पहुंचेगा, जहां वह सीखेगा असली शांति क्या होती है। क्या जीवन की सफलता का अंत शांति है? अध्याय 8, शांति का मार्ग, संतुलित सोच का वरदान। जब सोच स्थिर हो जाए तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है। शांत लेकिन अधूरा, आरव अब सफलता की ओर बढ़ रहा था। लोग उसे जानने लगे थे, उसके वीडियो वायरल हो रहे थे, प्रेरणादायक लेख पढ़े जा रहे थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। वो खिड़की से बाहर शांत आकाश देख रहा था, पर अंदर कुछ हलचल थी। मैं सब कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं वास्तव में शांत हूं? वृद्ध की सबसे चुपचाप सीख। अगले दिन वृद्ध उसे मिले, पर इस बार वो बोले नहीं, बस मुस्कराए। आरव ने कहा, बाबा, मेरे पास दिशा है, काम है, अनुशासन है, पर मन अब भी बेचैन है। क्यों? वृद्ध बोले, क्योंकि तुमने अब तक सिर्फ सोच और कर्म पर ध्यान दिया है, पर मन की शांति के लिए चाहिए संतुलन। न तो ज्यादा भाग दौड़ और न ही गहरी निष्क्रियता। सोच का संतुलन शांति। वृद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो हमेशा युद्ध करता था। उसने एक संत से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने कहा, क्योंकि तुम्हारा मन युद्ध से भरा है। जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकारना सीखोगे, तब शांति अपने आप आएगी। आरव की नई साधना। अब आरव ने एक नई आदत शुरू की, रोज 10 मिनट मौन ध्यान, मेडिटेशन, दिन भर में 2 बार गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं शांत हूं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वो भीतर थी, लेकिन उसकी आवाज दब गई थी। जीवन में सादगी। आरव ने अब जीवन से गुणवत्ता चुनी, मात्रा नहीं। कम बात पर सच्ची बात, कम मित्र पर गहरे मित्र, कम काम पर पूर्णता से। उसे समझ आ गया था, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम हर हाल में संतुलन बनाए रखें, सफलता में घमंड नहीं और असफलता में टूटना नहीं। वृद्ध की अंतिम सीख। एक दिन वृद्ध ने कहा, बेटा, जीवन का अंतिम उद्देश्य शांति है। सोच, कार्य, अनुशासन, ये सब रास्ते हैं, पर मंजिल वही है जहां मन स्थिर हो, जहां तू बाहर नहीं, भीतर जीने लगे। शांति भीतर का साम्राज्य। अब आरव को बाहर की दुनिया नहीं खींचती थी। वो जान चुका था, सच्चा साम्राज्य वो नहीं जो दुनिया पर राज करे, सच्चा साम्राज्य वो है जो अपने मन पर राज करे। अध्याय का समापन। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति वह अवस्था है जहां तुम अपनी सोच के मालिक बनते हो। अब आरव का मन स्थिर था। वो सफलता पा चुका था, बाहरी भी और भीतरी भी। अंतिम अध्याय में अब कहानी आएगी अपने चरम पर। आरव की यात्रा हमें ले जाएगी उस मोड़ पर जहां हम समझेंगे जीवन का अंतिम सार। अध्याय 9, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अंतिम बोध। मन व्यक्ति का स्वामी है। जिस दिन व्यक्ति इसे समझ जाता है, उसी दिन वह स्वयं का स्वामी बन जाता है। वृद्ध की अंतिम विदाई। आरव अब जीवन के उस मुकाम पर था जहां वह सोच, अनुशासन, शांति और संतुलन को अपना चुका था। एक दिन वो वृद्ध के पास गया। वो मुस्कराए, पर उनकी आंखों में विदाई की झलक थी। वृद्ध बोले, अब मेरी जरूरत नहीं रही बेटा, अब तुम्हारे उत्तर तुम्हारे भीतर हैं, क्योंकि तुमने खुद को जान लिया है। आरव की आंखें नम हो गईं। जीवन का दर्पण। आरव अब पीछे मुड़कर देखता है, वो पहले वाला लड़का जो जिंदगी से परेशान था, जो दूसरों को दोष देता था, जिसे खुद पर यकीन नहीं था। अब वह एक प्रेरक, लेखक, निर्माता और सबसे बड़ी बात, एक शांत आत्मा बन चुका था। वह जानता था, मेरे विचारों ने ही मेरा जीवन लिखा है। अंतिम सीख। सोच ही भाग्य है। एक दिन वह अपने कमरे की दीवार पर लिखता है, मेरी गरीबी मेरी सोच की सीमा थी, मेरा अकेलापन मेरे डर की परछाई थी, मेरी सफलता मेरे आत्मविश्वास की उपज है, और मेरी शांति मेरी समझदारी की देन। व्यापक दृष्टिकोण। अब आरव सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, वह स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाता है, सोच को छोटा मत समझो, ये तुम्हारा जीवन तय करेगी। वह युवाओं को बताता है, तुम्हारा फोन नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य है। वह वृद्धाश्रम में जाकर कहता है, जो बीत गया वो सोच से बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे की राह सोच से संवारा जा सकता है। अंतिम क्षण, अंत या आरंभ। एक दिन शांत शाम में वह बैठा था अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, मैंने अब जान लिया है, मैं अपनी सोच से भाग्य बनाता हूं।
मैं अपनी सोच से दुख चुनता हूं या आनंद? मैं जो सोचता हूं, मैं वही हूं। और यही जीवन का अंतिम सत्य है। अंतिम संदेश: सोच एक बीज है। तुम जो बोओगे, वही काटोगे। नफरत बोओगे, अशांति पाओगे। प्रेम बोओगे, सौंदर्य पाओगे। अनुशासन बोओगे, सफलता पाओगे। और शांति बोओगे, मोक्ष पाओगे। अब जब आरव की कहानी पूरी हो चुकी है, तो आप खुद से एक सवाल पूछें, मेरे विचार आज मुझे किस ओर ले जा रहे हैं? और फिर रोज सुबह सोचिए, मैं आज कौन सा बीज बो रहा हूं? एज अ मैन थिंकेथ का सार: विचार और उसके परिणाम। डर से असफलता मिलती है। प्रेम से संतुलन मिलता है। घृणा से क्लेश मिलता है। आशा से अवसर मिलता है। अनुशासन से आत्मबल मिलता है। संकल्प से सफलता मिलता है और शांति से मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, ये थी एज अ मैन थिंकेथ किताब की ऑडियो बुक समरी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और यही सोच आपकी सफलता की शुरुआत है। याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आप बनते हैं। पॉजिटिव सोच रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकें। और हाँ, इसे ही और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी पाने के लिए चैनल रीड स्मार्टर 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली ऑडियो बुक समरी आपसे मिस न हो। अंत में बस इतना कहेंगे, सोच को बदलो, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। थिंक स्मार्ट, रीड स्मार्टर। रीड स्मार्टर 9, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक के लिए सोचिए बेहतर और बनाइए खुद को बेहतर। जय हिंद।